अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त। इश्तियाक भाई, मैं बहुत परेशान हूँ और कासिम जैसे शख्स पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको और अनाया को छोड़ सकता हूँ क्या? कब और कैसे वक्त बदल जाए आपका और जरार का किसे पता है। ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है और हुआ है, मेरे साथ हुआ है, माजी में भी और हाल में भी। कभी कासिम के हाथों तो कभी मिकाइल के। मिकाइल के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला आतिफ के कत्ल का। ये क्या कह रही हैं आप? अदालत में तो हमने तमाम फेक है, झूठ है, एडिटेड है। और अब मैं और अनाया मिकाइल के खिलाफ जो केस है उसको वापस लेना चाहते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मिकाइल साहब ने आतिफ को कत्ल नहीं करवाया? मिकाइल आतिफ के केस में कहीं भी मुलविस नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को लीगल फ्रेमवर्क के तहत तैयार कर लें और मिकाइल को वापस रिहैब से बुलाने का भी इंतजाम करें। वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं है। तो किसको मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं है? मिकाइल साहब को। क्या आपकी वजह से मैंने ज़ारा और सैम के बीच में दूरियां क्रिएट की? उनकी ऑफिस में आप ही ने मुझे इंटर्नशिप दिलाई थी ना, इसलिए ताकि मैं उन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करूं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करूं। क्या बकवास कर रही हो? ऑल बके जा रही हो। काश मैं उसी वक्त समझ जाती कि ये गलती जो मैं आपकी राय की वजह से करने जा रही हूँ ना, इसकी वजह से ज़ारा की ज़िंदगी तो खराब होगी, लेकिन मेरी भी होगी, क्योंकि ज़ारा मुझे साइम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुमने तो पूरी बात ही पलट दी हैं? शी इज लाइंग। कुछ भी बोले जा रही है, नॉनसेंस। मुझे पता था कि आप राबिया की शादी की वजह से कितने प्रेशर में, लेकिन फिर भी ज़ारा वाली वो बात मैंने आपको इस तरह बताई कि आप गुमराह हो जाएं। वही बात कि उसने घर वालों के सामने कैसे बेबाकी से आपसे शादी करने की बात की, लेकिन पता है ये मेरी अम्मी का प्लान था। वो चाहती थी कि आप प्रेशर में आ जाएं और मैं बेवकूफ़ बन गई, उनकी सारी बातें मान ली। अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त।